यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा में अब लगभग 6 महीने का समय ही रह गया है। जैसे जैसे परीक्षा की घड़ियां नजदीक आने लगती हैं, छात्रों के दिलों की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। हर कोई अपनी तैयारी को धारदार बनाने में बिजी हो जाता है, लेकिन उनका क्या, जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आमतौर पर यदि आप जनवरी के महीने में किसी को बताएंगे कि आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो कोई भी आपको अगले साल के लिए तैयारी करने की ही सलाह देगा। लेकिन इस चैनल पर हम ऐसा नहीं करने वाले। हमारे लिए तो हर समस्या का समाधान ढूंढना और आप तक पहुंचाना ही सबसे जरूरी रहा है। इसीलिए यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें इस साल सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होना है और अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए और आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी 2023 के लिए कैसे डिकोड करें सिलेबस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास समय पहले ही कम है, तो बिना देर किए आइए जानते हैं कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप 2023 के यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द रिवर्स अप्रोच। कल्पना कीजिए कि आपकी परीक्षा आज ही है और आपकी तैयारी जितनी भी है उतने में ही आपको परीक्षा देने जाना है। ऐसे में आपको क्या करना है? रिवर्स अप्रोच में हम यही से शुरुआत करते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स लीजिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए आपको उन्हें सिर्फ एक के बाद एक सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हर प्रश्न को बारीकी से पढ़कर ये भी समझना है कि सिलेबस के किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि सिलेबस में किस भाग पर ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम। टेस्ट बेस्ड अप्रोच। हर दिन एक टेस्ट दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये टेस्ट पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस पर बेस्ड हो। जब आप पिछले साल के टेस्ट काफी संख्या में ले लें तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्नों में एक बेसिक सा फर्क होता है कि मॉक पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूपीएससी की असली झलक देते हैं। दोस्तों, इस फेज में आप टॉपिक आधारित टेस्ट भी ले सकते हैं। प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पर आपको टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस बैंक आसानी से मिल जाएंगे। फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी युवकों की सिविल सेवा परीक्षा की कुंजी कहा जाता है। कभी कभी तो 50% तक सवाल सीधे एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पर ही रखिए। एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आप प्रीलिम्स के कई सवालों के जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। करंट अफेयर्स। आपका सबसे पहला ध्येय प्रीलिम्स चरण को पार करना होना चाहिए और प्री में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यदि आप करंट अफेयर्स वाले पार्ट को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए प्री में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब 2023 की प्री परीक्षा के क्वेश्चंस काफी पहले ही तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2022 तक के करंट इवेंट्स पर ही फोकस करना है। इसके लिए आप प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट से करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब जरा एक नजर स्टडी प्लान पर भी डाल लेते हैं। सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला महीना हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आर्ट एंड कल्चर दूसरा महीना। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स तीसरा महीना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट चौथे महीने में। और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सर्वे, सीसैट प्रैक्टिस वर्क टेस्ट 5वें महीने में। इंडिया ईयर बुक, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंडियन बजट, हाइलाइट्स, रिविजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड सीसैट 6ठे महीने में। रिविजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड सीसैट, ये सब आपको तभी करना है। दोस्तों, ये केवल एक बेसिक प्लान है और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस प्लान को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है और जैसे जैसे परीक्षा का दिन पास आता जाएगा आपको अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ाने होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।